वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो इसके पहले आपने जो वीडियो देखा है उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता दिया था क्वेश्चंस करने का, लेकिन मैथ्स बिना प्रैक्टिस के कहाँ होती है, राइट? है ना? सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ हमने अभी तक चीजें सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स की है। तो 3-4 क्वेश्चंस होने के बाद में मैं आपको एक बार 2x2 मैट्रिक्स में भी कैसे सॉल्व करना वो दिखा देता हूँ। हालांकि काफी इजी रहता है, लेकिन एग्जैक्टली लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन पेपर में उन्होंने 2x2 पूछ लिया था। तो किस्मत अच्छी थी लास्ट ईयर वालों की, क्या पता हमारी भी हो जाए, है ना? तो एक 2x2 का भी वैरायटी हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है? चलिए। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करें तो ये 3 स्टेप्स आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे 3 स्टेप में सॉल्व करना है अपने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के क्वेश्चन को। सबसे पहली स्टेप होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को देखना। जस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, मैट्रिक्स का है तो थोड़ा सा वीडियो में स्लोली रखने वाला हूं। अगर आप थोड़े से प्रो हैं तो प्लीज 1.25 या 1.5x की स्पीड में से चला लीजिएगा, वरना वीडियो खत्म होने से पहले सो जाएंगे आप, है ना? तो ऐसा ना हो इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप कर देना, ठीक है? चलो, तो स्टेप्स क्या होनी चाहिए हमारी? सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करना। उससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, और फाइनली उससे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा जो हमने देख लिया था, है ना? तो हमारी सिंपल सी इक्वेशन होती है क्या? a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है? अभी कैसे निकालना हमने लास्ट वाले में देखा हुआ था, अभी भी प्रैक्टिस करते समय आप देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इसका डिटरमिनेंट लिखते हैं हम, विच इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। और जब आप इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, उसकी एक ट्रिक होती है लिखने की, है ना? और उससे एक इक्वेशन मिलती है हमें, ठीक है? सो लैम्डा क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो वैसे तो ट्रिक से लिखते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इतने बार लिख चुका हूं तो मुझे याद ही हो गया है। आप भी अगर बार बार लिखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। उसके बाद हम अपने कैलसी का यूज करते थे, 3 क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे और यहां से लैम्डा की 3 वैल्यूज मिलती थी, ठीक है? नाउ द मोमेंट यू आर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, वही आपका सेकंड स्टेप होता है ना? तो स्टेप 1 में क्या किया आपने? a माइनस लैम्डा इंटू एक्स लिखा, यहां से आपकी इक्वेशन आ गई। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपको लैम्डा की 3 अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। अच्छा, 3 क्यों मिलेगी? ऑब्वियसली क्यूबिक इक्वेशन तो सॉल्व करके 3 वैल्यूज देगा ना, क्वाड्रेटिक 2 देता है, क्यूबिक 3 देता है, ठीक है? तो 3 वैल्यूज मिल जाएंगे। Now the moment you get these 3 values, these are nothing but your eigen values। तो सेकंड स्टेप में क्या आ जाता है? आपका आइगन वैल्यूज आ जाती है, ठीक है? थर्ड स्टेप में मुझे इन्हीं वैल्यूज को पुट अप करके आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे किसका यूज करता हूँ? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या थी हमारी? यही तो थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है? तो इसी में अगर लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना? सो यहाँ क्या बनता था? a माइनस लैम्डा इंटू आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो जैसे ही आप इस लैम्डा की फाइंड की हुई वैल्यू को पुट अप करोगे, आपको x की वैल्यू मिलेगी, दिस विल बी योर x1 वेक्टर, ठीक है? तो इस तरीके से आपको वैल्यूज मिलेगी, आप देख सकते हैं, है ना? लैम्डा 2 की वैल्यू अगेन वापस से पुट करोगे दूसरी बार, है ना? थोड़ा सा लेंथी जरूर होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको वैल्यूज पुट अप करनी पड़ती है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? x2 वेक्टर, ठीक है? सिमिलरली आप अगर लैम्डा 3 पुट करोगे तो आपको मिलेगा x3 वेक्टर। इस तरीके से आपको 3 मिलेंगे, और ये 3 आपके क्या होते हैं? आइगन वेक्टर्स, ठीक है? तो ओवरऑल प्रोसेस शायद आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, है ना? पहले स्टेप में क्या करना है आपको? मैट्रिक्स लिखनी है, उसकी इक्वेशन लिखनी है, विच इज नथिंग बट योर पॉलिनोमियल। तो ये लिखना बड़ा ही आसान होता है। इसको सॉल्व करोगे सेकंड स्टेप में तो आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी, वो होगी आपकी आइगन वैल्यूज। उनको फर्दर इसमें पुट करोगे तो आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है? यही प्रोसेस को आप 2-3 बार खुद से अपने पेपर पे लिख के देख लीजिएगा, ताकि ये आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है? अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व होते आप देखेंगे तो आपको प्रोसेस क्लियर होता जाएगा, है ना? सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें अपना पॉलिनोमियल बनाना है, ओके? तो मुझे ऑलरेडी पता है, एक ए गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, मुझे इसकी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। सो लेट्स से दिस इज माय मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस। लैम्डा इंटू आई क्या होता है हमें पता है? आई हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा। तो पहला स्टेप क्या था? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखना, विच इज नथिंग बट ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो चलिए, ए माइनस लैम्डा आई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस लैम्डा। अच्छा, आप में से जो लोग थोड़ा सा प्रो हो गए हैं, या उन्हें दिखा दो कि खाली आपको ये सेम इक्वेशन यहाँ पे कॉपी करनी पड़ती है, और क्रॉस में यहाँ माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना? तो जैसा आपका मन करे। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि ऊपर वाली को डायरेक्टली नीचे की तरफ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? और जहां जहां पे माइनस लैम्डा लगाना है वहां पे लगा के लिख देते हैं, ठीक है? दिस इज -5 3 एंड 2 एंड दिस इज -2 4 एंड 1, ठीक है? तो अब क्रॉस में जहां जहां पे है वहां पे माइनस लैम्डा लिख दो, तो ऐसा करना उनको आसान भी लगता है ना? हालांकि उतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते थे, है कि नहीं? ठीक है, तो ये बन गया आपका a माइनस लैम्डा आई। इसको x से मल्टीप्लाई करना, x इज नथिंग बट योर एक्स वाई जेड, ठीक है? इज इक्वल टू 0, 0 इज नथिंग बट 0 0 0। ओके, अब ये हो गया मेरा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अगला स्टेप क्या होता है? इसका डिटर्मिनेंट लेना है आपको, ठीक है? और डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 डालना है। तो इस चीज का जैसे ये माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे यहाँ पे। तो 4 माइनस लैम्डा, दिस इज 2, दिस इज -2,
ठीक है। देखिए ये सारी स्टेप्स आपको एग्जाम में लिख के जरूर आना है, बिकॉज कई बार क्या होता है मैट्रिक्स का क्वेश्चन लेंथी जाता है और आप कोई ना कोई गलती बैठ कर बैठते हो, टाइम उतना ज्यादा है नहीं आपके पास में, तो गलती करने से आंसर आपका गलत भी हो सकता है। तो अगर आपकी स्टेप्स एक्चुअली लिखी होंगी तो हो सकता है 5 में से आपको 3-4 नंबर मिल जाए आंसर गलत होने के बाद भी। एंड ये बात मैं और आप हम सब जानते हैं कि आप में से मैक्सिमम लोग शायद लास्ट लास्ट में पढ़ाई कर रहे होंगे और उतना टाइम मिलेगा नहीं प्रैक्टिस करने का। जब प्रैक्टिस का टाइम कम रहता है तो थोड़ा सा आराम से ध्यान से करना पड़ता है चीजें। अब इसी का डिटरमिनेंट हमें ओपन करना रहता है, जिसकी ट्रिक होती है। उस ट्रिक को हम कैसे लिखते हैं, सिंपल है, लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा प्लस S2 सॉरी S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 इंटू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, S1 और S2 की वैल्यू चाहिए, पुटअप कर दोगे पॉलिनोमियल मिल जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में आपको दिखाते हैं, ये मेरी इक्वेशन थी और ये मेरा A था, है ना। मुझे 3 चीजें चाहिए, क्या क्या 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले मुझे S1 की वैल्यू चाहिए, सम ऑफ द डायगोनल्स करो, 4 3 7 और 1 8 हो गया। ठीक है ना। फिर S2 क्या होता है, इन डायगोनल एलिमेंट्स के माइनस का सम, तो 4 का माइनर क्या होगा 3 2 4 1। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम 3 2 4 1। ठीक है, फिर 3 का माइनर क्या हो जाएगा हमारा 4। मैंने कहा ना आप इसे 1.5x में चला लीजिए अगर आप थोड़े से प्रो हैं, दीज क्वेश्चंस आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने से फायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला है, तो 4 2 -5 3। ऑल्सो ये सारा कुछ मैं आपके सामने रियलिस्टिक कर रहा हूं, तो आपको देख के समझ में भी आएगा कि कितना टाइम एक्चुअली लगता है इसे सॉल्व करने में, तो बिना प्रैक्टिस करे एग्जाम में जाना नहीं है ना। चलिए 3 माइनस 8 इज गोना बी -5। ठीक है, फिर प्लस ये कितना होगा 4 -4 विच इज गोना बी 0 प्लस 4 3 12 माइनस -10 विच इज 12 प्लस 10 विच इज 22। तो S2 की वैल्यू कितनी आ रही है 22 -5 विच इज गोना बी 70। ठीक है, तो S1 हमारा आ चुका है, S2 आ चुका है, डिटरमिनेंट ऑफ ए चलिए निकाल लेते हैं। ए मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 4 इंटू क्या होगा 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 इज -5। ठीक है, -2 इंटू यहाँ पे होगा -5 -5 -4 विच इज -5 प्लस 4 विच इज गोना बी -1। फिर लास्ट में -2 इंटू 4 5 20 -20 -6 -20 प्लस 6 इज -40। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 4 5 20 इज -20 प्लस 2 प्लस 14 2 28। तो कितना हुआ 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है 10 के बराबर। चलिए अब ये जो S1 S2 और A आया है हम इसे अपने इक्वेशन में पुटअप करेंगे, तो साइड में यहाँ पे आपके लिए पुटअप कर देते हैं। सो फाइनली आपकी इक्वेशन बनेगी लैम्डा क्यूब माइनस S1 की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट प्लस S2 है, S2 कितना है 17, तो प्लस 17 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम होने के बाद आपको सिंपली अपना कैलकुलेटर उठाना है और वैल्यूज को निकालना है। चलिए फटाफट से वैल्यूज निकालते हैं आपके लिए। तो क्यूबिक हमारा ओपन कर लेंगे, लैम्डा क्यूब के सामने 1, फिर यहाँ पे -8, फिर यहाँ पे आएगा 17 और फिर आएगा -10। चलिए सॉल्व में दबाएंगे, एक बार आ रही है 1, दूसरा 2, तीसरा 5। ठीक है, तो लैम्डा 1 की वैल्यू इज इक्वल टू 1, लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आई है 1 2, और तीसरी आई है मेरे पास लैम्डा 3 की वैल्यू विच इज नथिंग बट 5। ठीक है, सो these three are nothing but your eigen values. Now once you have found these eigen values, अगला स्टेप क्या होता है आइगन वेक्टर्स निकालना। ठीक है, तो आइगन वेक्टर्स को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए रहती है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स चाहिए रहती है। ठीक है, फटाक से पीछे आके देख लीजिए। तो पहला स्टेप क्या था, पॉलिनोमियल बनाना, हमने बना लिया। दूसरा स्टेप था उसको सॉल्व करके आइगन वैल्यूज निकालना, दो चीजें कर चुके हैं। तीसरा इन्हीं वैल्यूज को हमें अपनी मैट्रिक्स में पुटअप करना है एक्स निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखें, ये बना हमारा इक्वेशन फर्स्ट स्टेप, ये बन गई हमारी वैल्यू सेकंड स्टेप, और फिर तीसरे स्टेप में हमें इन्हीं वैल्यूज को पुटअप करना है। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू जो हम पुट करने वाले हैं वो है लैम्डा की फर्स्ट वैल्यू। तो लेट्स से लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब मैं लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ पुटअप करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगी और उससे एक्स वाई जेड निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैट्रिक्स निकालते हैं। तो 1 यहाँ पुट करोगे 4 - 1 इज इक्वल टू 3, बाकी 2 और -2 विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, -5 यहाँ पर, दिस इज सॉरी 3 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा होना चाहिए था। ठीक है, a माइनस लैम्डा इंटू एक्स है ना, तो a माइनस लैम्डा ही होना चाहिए था। ओके चलिए, सो 3 - 1 इज गोना बी इक्वल टू 2, दिस इज 2। देखो मैंने कहा ना छोटी छोटी चीजें कभी भी गलती हो सकती है मैट्रिक्स में, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। ओके, ये बनेगा आपका x y z एज इट इज एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0। अगला स्टेप हम जानते हैं क्रैमर्स रूल होता है। क्रैमर्स रूल के लिए हमें फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज गोना बी 3x प्लस
2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाले के लिए सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो माइनस 5x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अब वंस यू गेट दीज टू इक्वेशंस, आपका अगला काम क्या है, क्रैमर्स रूल को यूज करना और उससे आंसर निकालना। लास्ट क्लास में हमने दिखाया था क्रैमर्स रूल कैसे यूज करते हैं। आप सिंपली लिखते हैं x डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे आएंगे आपके माइनस, किसके माइनस आएंगे, x को छोड़ के बाकी y और z के हमें लिखना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान रखिएगा हमेशा y नहीं होता है, माइनस टाइम्स ऑफ y होता है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर आएंगे माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू z, माइनस नहीं बोल सकते आप इन्हें, बट ठीक है, माइनस की तरह याद रख सकते हो। तो x के नीचे कौन आएगा, इसको छोड़ के बाकी कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स बेटर वर्ड, सो 2 2 माइनस 2 2, तो इन्हें लिखना है यहाँ पे 2 2 माइनस 2 2, माइनस y के नीचे y छोड़ दो तो 3 माइनस 5, सबसे पहले 3 माइनस 5 और यहाँ पे माइनस 2 एंड 2। z के नीचे कौन कौन आएगा, 3 माइनस 5 है, तो दिस इज 3, दिस इज माइनस 5 एंड दिस इज 2 2, ओके। चलिए बस फटाफट से सॉल्व करते हैं। x बाय 2 2 जा 4 माइनस माइनस 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, 6 माइनस 10 इज गोना बी माइनस 4 इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, 6 माइनस माइनस 10 विच इज 16, ठीक है। तो आपके हिसाब से ये आ रहा है, माइनस और माइनस दोनों है, तो बेस्ट रहता है कि आप इन्हें काट दो, ठीक है। तो अगर मैं काट देता हूँ, मिटाई देता हूँ, ठीक है, काट देंगे तो ये कटेगा, y बाय 4 ही बचेगा आपके सामने, ठीक है। चलिए बस अगला स्टेप क्या रहता है, हमें जो नीचे वाली वैल्यूज आई है उन्हें डायरेक्टली लिख देना। तो चलिए आपके लिए लिख देते हैं। सो आपका जो x वेक्टर रहेगा, है ना, उसके साथ वैल्यूज कौन कौन सी मिलेंगी आपको, इसके नीचे आया 8, फिर इसके नीचे आया आपका 4 और लास्ट में क्या है 16। तो आपका फर्स्ट वेक्टर हो गया 8 4 और 16। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आप इस वेक्टर को अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अगर 8 4 16 आ रहा तो ये तीनों के तीनों 4 से डिविजिबल है, तो इसमें से 4 कॉमन लेके हटा सकते हैं आप, ठीक है। तो फाइनली बेस्ट फॉर्म होगा x1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, x1 वेक्टर इज इक्वल टू, इन सबको 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। तो एक्चुअल आंसर आपका क्या होना चाहिए, 2 1 और 4, ओके। सो जैसे मैंने कहा कि कुछ भी अगर कॉमन निकलता है तो आप उसे हटा के रिमूव कर सकते हैं। अगर कॉमन नहीं निकल रहा होता, मान लो 16 के भी 15 होता, तो मैं 8 4 और 15 आंसर बोलता, ठीक है, बट 16 था, लकीली तीनों में से 4 कॉमन निकल सकता, तो हटा के हमने बोल दिया, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो हो गया मेरा ये x1 वेक्टर विच इज 2 1 4। तो हमने क्या किया, सिंपली लैम्डा की फर्स्ट वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुटअप किया अपने मैट्रिक्स में और वैल्यूज निकल गई। वैसे ही अगले दो स्टेप में हमें यही चीजें आगे करनी है, ठीक है। तो अगली बार हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे लैम्डा, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू वो लैम्डा 2 के बराबर, विच इज गोना बी इक्वल टू 2। तो इस 2 को यहाँ पुट करोगे, इक्वेशन में सॉल्व करोगे, आंसर मिल जाएगा। थर्ड स्टेप में फिर से वापस आप लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा 3 के बराबर, विच इज नथिंग बट 5। इस 5 को यहाँ पुट करोगे, इक्वेशन बनेगी, क्रैमर से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। दिस इज जस्ट प्रैक्टिस जो हम करते आए हैं, है ना। तो अगर आप चाहो कि आपको समझ में आ गया ये चीज, तो आप इसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हो, खुद से सॉल्व कर रहे हो और कहाँ कहाँ आपकी गलतियां हो रही हो मैच करके देखना चाहते हो, तो मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते चलिए। इसके बाद और 2 3 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को भी साथ साथ देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लैम्डा की सेकंड वैल्यू पुट करेंगे, विच इज लैम्डा 2। चलिए पुट करते हैं। 4 बच गया था। सो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा कितना 2, ठीक है। सेकंड 2 ऑलरेडी है, थर्ड इज माइनस 2, थोड़ा स्पीड अप करता हूं मैं। माइनस 5, 3 माइनस लैम्डा इज 3 माइनस 2 विच इज 1, तो यहाँ पे आएगा 2। फिर दिस इज माइनस 2, दिस इज 4, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, सो दिस इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। क्रैमर्स रूल का यूज करके हम अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे दिस इज 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाला लिखेंगे माइनस 5x प्लस 1y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ वंस यू हैव फाउंड दिस, अगला स्टेप होता है आपका क्रैमर्स रूल आप यूज करें, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल में हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएंगे माइनस, किसके आएंगे, इसको छोड़ के बाकी दोनों के, ठीक है, इज इक्वल टू, माइनस का ध्यान रखना है हमेशा, है ना। तो हम जो चीज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं गाइस, ओके। आप खुद से ये चीज कर सकते हैं, मैं वीडियो में कर करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको अंदाजा मिलता रहे कि कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। x डिवाइडेड बाय कौन आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा, माइनस 2 और 2 आएगा, ठीक है। 2 आएगा, 1 आएगा, माइनस 2 और 2 आएगा, माइनस y के नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस 5 आएगा, इसको छोड़ दो, माइनस 2 और 2 आएगा। z के नीचे 2 माइनस 5, ठीक है, फिर 2 और 1। चलिए दिस इज गोना बी x डिवाइडेड बाय 2 2 4, 4 माइनस
-2 is 4 + 2 is equal to 6 minus y divided by 2 2 is 4, 4 minus 10, 4 minus 10 is -6 is equal to z by 2 1 is 2, 2 minus minus 10 is 2 plus 9 which is 12। ठीक है, तो आपके हिसाब से अगर मैं सेकंड वेक्टर लिखूंगा विच इज गोना बी माय x2 वेक्टर। ठीक है, तो x2 वेक्टर क्या लिखा जाएगा, इसके नीचे क्या है 6, इसके नीचे क्या है वापस से 6 है ना, माइनस से माइनस काट देंगे हम, हमेशा XYZ लिखना पड़ता है हमें। ठीक है, और इसके नीचे क्या है मेरे पास 12। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाइनली x2 वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कुछ कॉमन निकल सकता है तो उसको हटा के छोड़ दो, तो 6 हटा सकते हैं, तो इस पूरे में से 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा 6 1 6 6 1 6 6 2 12। तो एक्चुअल में x2 वेक्टर आपका क्या आएगा 1 1 और 2। ठीक है ना, पिछले बार क्या आया था आपका 2 1 4 आया था, इस बार कितना आ रहा है आपका 1 1 2 आ रहा है। तो लैम्डा 2 को हम निकाल के दिखा चुके हैं, दिस वाज सेकंड आइगन वेक्टर। थर्ड आइगन वेक्टर आएगा जब हम लैम्डा की वैल्यू 5 डालेंगे। ठीक है, तो आई होप अब आप थोड़े से प्रो हो चुके होंगे इन सब चीजों में। फटाफट करते हैं, लैम्डा की वैल्यू 5 अगर जहां आएगी, ये थोड़ा सा फिर लिखना भूल गया मैं, है ना, सो हो जाता है कभी कभी बनाने में। सो a माइनस लैम्डा इंटू एक्स हो गया मेरा ये, दिस इज a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, माय कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। 5 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करें, 4 माइनस 5 इज -1। अच्छा, मैंने ये थोड़ा पहले से इसलिए लिख लिया था क्योंकि ये मैट्रिक्स को मैं ऐसे बनाने जाता हूँ ना, थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा नॉन प्रेजेंटेबल लगता है, तो मैं कुछ कुछ चीजें यहाँ पहले से बना के रखता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, है ना, और आप आराम से कर पाए। ठीक है, वरना एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 20 मिनट का वीडियो बनेगा, 4 क्वेश्चन में 1 घंटा, सॉरी 80 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, आप तो पक जाओगे यार उसमें, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, -5 इज एज इट इज, 3 माइनस लैम्डा इज 3 माइनस 5 विच इज -2, 2 एज इट इज, प्लस थोड़ा धीरे धीरे भी मैं समझा रहा हूँ ताकि मैं गलती ना करूँ। मैं ही गलती कर दूंगा तो फिर बच्चे बोलेंगे अरे सर आप खुद ही गलती कर रहे हो, हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, हम कैसे सही करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा धीरे ही करता हूँ। ठीक है, चलो ना सब कुछ सॉर्टेड है, ओके क्लियर। दिस इज 0 0 0। नाउ विल यूज दिस टू फाइंड द इक्वेशन। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। सेकेंडली -5x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आपकी इक्वेशन रेडी हो जाती है, अगला स्टेप क्या बोलता है भैया, क्रैमर्स रूल को अप्लाई कर दीजिएगा, क्रैमर्स रूल से आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, बता देते हैं क्रैमर्स रूल क्या है, x को डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है, फिर y के साथ में माइनस को कभी भूलना नहीं है। ठीक है, z डिवाइडेड बाय दिस। चलिए x के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 - 2, दिस इज 2 - 2, फिर -2 एंड 2 हो गया। y के नीचे y को छोड़ दो, बाकी कौन बचे, -1 -5, दिस इज -1, दिस इज -5, -2 एंड 2। z के नीचे कौन आएगा, -1 -5 और दिस इज 2 एंड -2। ठीक है, जिसको इसको लिखने में दिक्कत हो रही है मैं बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कराया था, वहां जाके देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, 2 2 is 4 -4 which is nothing but 0 is equal to -y divided by this is -2 minus plus 10, तो कितना हुआ, -2 - 10 is -12 is equal to z divided by -2 into -1 is 2, 2 minus minus is 2 plus 10 which is 12। तो फाइनली अगर आप x3 वेक्टर लिखने जाएंगे, है ना, तो अगेन माइनस से माइनस काट दो, सिंपल क्या बचेगा आपका 12 ही बचेगा। तो ऊपर 0 है, फिर 12 है, फिर कितना वापस से 12 है, इस पूरे को आप 12 से डिवाइड कर सकते हो, फाइनली आपका x3 वेक्टर लिख सकते हो 0 1 1। ठीक है, सो 3 आइगन वैल्यूज के 3 आइगन वेक्टर्स आप निकाल चुके हैं। जस्ट फॉर रिविजन पर्पस मैं इसको ओवरव्यू करके फिर से दिखाता हूं आपको, एक बार देख लीजिएगा, फटाफट से आपका फिर सॉल्यूशन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, लेट्स रिकैप दिस। सो एज पर द प्रोसेस हमें 3 स्टेप ध्यान रखनी। पहले स्टेप में हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखते हैं, उससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और फाइनली क्या मिलता है हमें, पॉलिनोमियल, जिसको लिखने की ट्रिक हमें पता है। ठीक है, अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं, उससे मिलती है मुझे 3 वैल्यूज। हर एक वैल्यू को एक एक बार अपनी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में पुट करते हैं और अपने वेक्टर्स को निकालते जाते हैं, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया, हमने लिखा a लैम्डा i, हम जानते थे a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स लिखा इज इक्वल टू 0। उसकी हेल्प से हमें क्या मिला, डिटर्मिनेंट लिखेंगे, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करोगे आपको इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन कैसे निकालना है, S1 S2 हम निकालना जानते थे, पहले से प्रैक्टिस कर रखा है, S1 S2 डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, और फिर उसके बाद इन्हें यहाँ पे पुट अप किया, और फाइनली क्या बन गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन गया। नाउ वंस यू गेट दिस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आप सिंपली अपना लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 निकालोगे, बिकॉज कैलकुलेटर है आपके पास। तो ये क्या मिल गई आपको, दीज आर नथिंग बट योर आइगन वैल्यूज। ठीक है ना, ओके नेक्स्ट। जैसे ही आपको आइगन वैल्यूज मिलती है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना, हर एक आइगन वैल्यू को पुटअप करना है, कहाँ पुटअप करना है, आपके कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में।
तो सबसे पहले आप देखो कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई। तो पहली बार जब मैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो लैम्डा 1 डालने से मुझे प्रॉपर ये मिलेगा, तो ये इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड निकालना यूजिंग क्रैमर्स रूल, वो स्टेप से निकल गया। सिंपली अगले स्टेप में आप फिर से लिखोगे लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा टू की वैल्यू 2 डालोगे आप यहाँ पे, तो ये मिलेगा दिस इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अगेन क्रैमर्स रूल लगाओगे, दूसरा मिल जाएगा, फिर अगेन लगाओगे, तीसरा मिल जाएगा ना। 2019 का जब पेपर आया था, ठीक है, तो उस पेपर को देख के मुझे इतना समझ में आया कि वो पेपर थोड़ा सा लेंदी था। उस पेपर में यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, आपसे तीनों की तीनों आइगन वैल्यूज तो पूछी थी, साथ में तीनों आइगन वेक्टर्स पूछे थे। ठीक है, मतलब आपको क्या करना था कि जब आपकी 3 वैल्यूज आ गई ना, तो इसको रख के भी निकालना था, इसको रख के भी निकालना था, इसको रख के भी निकालना था। मतलब आपको ये प्रोसेस एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तीनों बार करना था। तो क्या होता है ना, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बन जाता है। लेकिन 2022 में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आइगन वैल्यूज तो निकालने के लिए बोला, बट उन्होंने बोला कि आइगन वैल्यूज आने के बाद जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू है सिर्फ उसका आइगन वेक्टर निकाल दीजिए। ठीक है, पेपर उठा के देखिएगा, ऑल्सो मैं दिखा दूंगा अलग से पेपर। मतलब आपको सिर्फ क्या करना था, सिर्फ बड़े वाली आइगन वैल्यू को पुटअप करना था और उसका आंसर निकालना था। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का थोड़ा इजी भी हो सकता है, कम लेंदी हो सकता है ना, कि वो सिर्फ बोलेगा कि भाई इन तीनों में से किसी एक का निकाल के बताना है। तो जिसका भी निकालने को बोला होगा उसी की वैल्यू लैम्डा आप यहाँ पुटअप करोगे और उसका अकेले का सॉल्व कर दोगे, तीनों नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बट अगेन इट डिपेंड्स कि वो क्या बोल रहा है आपसे। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होंगी। दिस वाज जस्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मैं 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। अगेन ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सॉल्यूशंस को चेक करने के लिए। आपका पर्पस क्या है कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, आप इस क्वेश्चन को लेके स्टेप बाय स्टेप अपना सॉल्यूशन करना शुरू करें। और अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप फिर मेरे सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं, जहां से आपको देख के समझ में आएगा कि आपने गलती कहां पर की। ठीक है, दिस इज द सोल पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ये। हाँ, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखना चाहिए था। ठीक है, अभी कर देते हैं 2, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मई 2010 में और 2010 दिसंबर में भी पूछा गया है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 10 साल पुराना क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। डजेंट मैटर आप कितना पुराना क्वेश्चन कर रहे हो, अगर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने पूछा है तो आपको करना चाहिए। मेरे हिसाब से क्यों करना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्सिटी का एक सर्टेन माइंडसेट होता है। ठीक है, वो ज्यादा टफ भी नहीं पूछती है, ज्यादा इजी भी नहीं पूछती, कुछ कहीं बीच का पूछ रही होती है। ठीक है, तो पहले भी जो यूनिवर्सिटी पूछी, अगर आप थोड़ा बहुत उसको लेके करोगे। ऑल्सो 2010-12 में बहुत टफ क्वेश्चन आते थे, दैट आई एग्री, बट मैं हर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं वहां का। ठीक है, मैं भी सिर्फ वही क्वेश्चन उठा रहा हूं जो उस लेवल का है कि इस 2019 पैटर्न के हिसाब से यूनिवर्सिटी पूछ सकती है ना। सो डोंट वरी, आराम से प्रैक्टिस करिए इसे। ठीक, चलो ना, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हम जानते हैं, 3 स्टेप में करना है। पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखनी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उससे बनेगा हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होता है हमारा ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये सब स्टेप में लिखना है। आप क्या बोलोगे, दिस इज माई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सॉरी मैट्रिक्स। ठीक है, इसी का अगर आप डिटरमिनेंट लिखोगे तो वो बनेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, विच इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और इसी को एक्सपैंड करोगे तो उससे बन जाएगा मेरा पॉलिनोमियल। चलिए फटाफट से करते हैं। तो जैसे मैंने ट्रिक बताया था, डायगोनल में सिंपली 2 माइनस लैम्डा करते जाइए, बाकी सबको एज इट इज रखिए। ठीक है ना, बाकियों को एज इट इज रखना है, बीच वालों में बस माइनस लैम्डा करते जाना है आपको। ठीक है, 1 -1 एंड दिस इज 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो हो गया, सब कुछ एज इट इज है। ये हो गया इंटू एक्स इज नथिंग बट माई एक्स वाई जेड, तो ए माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये बन गया। अब इसी ए माइनस लैम्डा आई का मुझे क्या लिखना है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो दिस इज माई ए माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। सिंपली सिर्फ तरीका चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही। -1 1, फिर वापस से 1, दिस इज गोना बी माई 2 माइनस लैम्डा, दिस इज -1, this is 1, this is -1, this is 2 minus lambda. So determinant must be equal to 0. अब मुझे इसको एक्सपैंड करने जाऊंगा तो एक्सपैंड करने से क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, तो एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एक्सपैंड करोगे तो बहुत दिक्कत होती है। तो हम सिंपली लैम्डा क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 इंटू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन ये है, और हम जानते हैं कि इसमें सिर्फ मैंने अगर s1 s2 और a निकाल लिया, मेरा काम खत्म है, मुझे इसका एक्सपेंशन मिल जाएगा प्रॉपर। ठीक है, तो चलिए अगला स्टेप हमारा S1 S2 और ये निकालने का। सबसे पहले ये रहा मेरा मैट्रिक्स A, ये रहा मेरा उसका इक्वेशन जो मुझे बनाना है। ठीक है, S1 इज नथिंग बट द सम ऑफ डायगोनल्स, 2 2 4 और 2 6। चलिए, S2 इज द सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल्स, तो फर्स्ट 2 का माइनर क्या होगा, 2 -1 -1 2। ठीक है, 2 -1 -1 2। सेकेंडली इसका देख लेते हैं,
तो दिस इज 2 1 1 2, दिस इज 2 1 1 2। थर्डली इसका देखोगे तो 2 -1 1 2, दिस इज 2 -1 1 2। चलिए, सो दिस इज गोना बी 2 2 4 -1 which is 3 plus 2 2 4 -1 which is again 3 plus 2 2 4 minus 1, 4 plus 1 is 5, 5 3 8 9 10 11। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं which is 2 into 4 minus 1 which is gonna be 3, फिर माइनस इंटू -1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 minus -1 is 2 plus 1 which is again 3, करेक्ट। ठीक है ना, ये 2 -1 करेक्ट है, प्लस 1 इंटू -1 -2 is -3। ठीक है, सो दिस इज 3 2 6 प्लस 3 -3, therefore the determinant of a is equal to कितना 6। चलिए, तीनों चीजें आ चुकी हैं, अब हमें सिंपली क्या करना है, अपनी इक्वेशन में पुट अप करना है। दिस इज आवर इक्वेशन, सो आवर इक्वेशन विल बी लैम्डा क्यूब माइनस S1 कितना है 6 है, तो 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा, S2 कितना है 11, तो 11 इंटू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 6 इज इक्वल टू C। इसको उठा के अपने कैलकुलेटर में पुट अप करेंगे और फटाफट से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो लैम्डा क्यूब के सामने 1, फिर है -6, उसके बाद है 11 और लास्ट में है अगेन -6। सॉल्व करोगे तो लैम्डा की एक वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी वैल्यू आ रही है मेरे पास में 2, पिछले वाले की तरह तो नहीं आ जाएगा ये। तीसरी वैल्यू आ रही है 3, lambda 3 is equal to 3. So there are 3 different values of lambda that we have got. These are nothing but your eigen values जैसा हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हर एक वैल्यू को उठा उठा के हमें पुट अप करना है। कहाँ पुट करना है, अपने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में। ठीक है, तो जैसे ही हम पहली वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ से लिखेगा XYZ बनेगा, क्रैमर से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे हम लोग लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 विच इज 2, सॉल्व करेंगे हो जाएगा। तीसरी वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 3 विच इज नथिंग बट 3। ठीक है, व्हाट आई डू इज कि मैं इसको सॉल्व करके आपको तीनों के आंसर्स बता देता हूँ। बाकी आपका काम ये है कि आपको खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है और इसको सॉल्व करके मैच करना है कि मेरा आंसर और आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, मैं अगर सॉल्यूशन पूरा दिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा आपका, इसलिए आई जस्ट सिंपली राइट द फाइनल आंसर्स फॉर यू। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मैंने सॉल्व करके आपके लिए रख दिया है। ठीक है, आप आराम से लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 पुट करिएगा, खुद से कोशिश करिएगा, आंसर मैच कर सकते हैं। पहला आइगन वेक्टर ये वाला आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लैम्डा की वैल्यू मैंने 2 डाली तो सेकंड आइगन वेक्टर ये वाला आया। ठीक है, लास्ट में लैम्डा की वैल्यू 3 डाली तो फिर अगेन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सॉल्व करके थर्ड आइगन वेक्टर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अगेन मैं उसे पूरा पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा वरना वीडियो फिर वो लेंथी बनती जाती है। सो व्हाट आई डू इज कि मैं उस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर देता हूं और आपको दिखा दूंगा। सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा तो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका काम यह है कि आप खुद से उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको अपनी स्टेप्स चेक करनी की कहीं आपको गलती तो नहीं हो रही है। जैसे मान लो आपने सॉल्व किया, आंसर आपका एंड में अलग आया, तो एटलीस्ट आप इस वीडियो में प्ले करके देख सकते हैं कि कहाँ आपने गलती की थी। ठीक है, ऑब्वियसली नोट्स भी आपको मिल जाएंगे इसमें। ओके, चलिए ना, कभी कभी एक ऐसी चीज भी हो जाती है कि आपके सामने क्वेश्चन आता है जिसमें आइगन वैल्यू सेम सेम आ जाती है। दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास वैल्यूज आई है 1 2 एंड 3, हो सकता है वैल्यूज आती है आपके पास 1 2 एंड 2। तो अगर 1 2 एंड 2 वैल्यूज हो जाती है ना, तो उसके थ्रू जब आप आइगन वेक्टर्स निकालने जाते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, एक ही स्टेप का कॉम्प्लिकेशन आता है। वैसे आपने क्लासेस जब भी अपने कॉलेज में की होगी, हो सकता है आपको इस टाइप की वैरायटी मिली होगी, ये भी हो सकता है नहीं भी मिली है। ठीक है, तो अगर इनकेस ये वैरायटी आ जाती है कि जब आपकी आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो सिर्फ एंड में व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। क्या चेंज करना है वो मैं आपको फटाफट से एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक 2x2 का फॉर्मेट भी देखेंगे, बिकॉज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि 2x2 का फॉर्मेट भी एग्जैक्टली इसके पिछले साल में यूनिवर्सिटी ने पूछा था। इसका क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, ऑब्वियसली आप खुद से भी कर पाओगे, बट एक बार सॉल्यूशन देख लो 2x2 का तो वो भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो फटाक से मैं आपको पहले क्या कराता हूं, अगर आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही होती है ना, 1 2 3 के 1 2 2 आ जाए या 2 3 3 आ जाए, है ना, तो क्या करना है वो दिखा देते हैं और फिर 2x2 देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा था कि अगर आइगन वैल्यूज रिपीटेड है तो क्या करना चाहिए, उसको हमें इस क्वेश्चन में देखना है।
पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो जितना मैंने देखा है ये क्वेश्चन वैसे यूनिवर्सिटी नहीं पूछ रही है, पिछले 2 बार से तो नहीं पूछ रहा है, बट जस्ट फॉर सेफ्टी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को देख के हमें समझ में नहीं आता कि आइगन वैल्यूज रिपीट होगी या नहीं होगी, वो तो जब वैल्यूज आती है तभी पता चलता है। तो भगवान ना करे अगर एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आइगन वैल्यूज आपकी रिपीट हो गई, अगर इनकेस आइगन वैल्यूज आपकी रिपीट हो गई तो उस केस में आंसर लिखते समय आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो बस उतना ही पार्ट हमें इस वीडियो में सीखना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, सो आपके सामने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएगा कि यार एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू गिवन है, ठीक है, और हमें इसके आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। नाउ एज पर द फॉर्मूला एंड एज पर द सीक्वेंस आप क्या करोगे, लैम्डा आई क्या होता है आप जानते हो, ए माइनस लैम्डा आई। तो वही आपका सबसे पहला स्टेप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखने का, आप लिख के बता दोगे ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में आप उसका डिटर्मिनेंट लिख दोगे विच इज नथिंग बट योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना, और उसको ओपन करने के लिए ये लगेगा। तो यहां तक वैसे का वैसे। आगे आप सॉल्व करना शुरू करोगे, अपना ए है, S1 निकालोगे, S2 निकालोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, उन्हें पुट अप करोगे अपनी इक्वेशन में, और यहाँ पे बड़े सावधानी से पुट करिएगा, प्लस माइनस प्लस ध्यान में रख के, ठीक है। और आपको ये इक्वेशन मिलेगी और साथ ही साथ इसको सॉल्व करके कैलकुलेटर में आपको लैम्डा की 3 वैल्यूज मिलेगी, लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। अब जैसे इन वैल्यूज को देखोगे आप रियलाइज करोगे कि यार एक वैल्यू तो अलग है लेकिन बाकी दोनों एक दूसरे से सेम है। तो यहां पर थोड़ा सा कैच होता है, जब वैल्यूज आपकी सेम सेम होती है तो करना क्या है। तो सबसे पहले तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5 में आप इसका अपना सॉल्यूशन पहले फटाक से कर लें, ठीक है। क्या होती है, इस लैम्डा को उठा के आप देखो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में रखना है और आंसर निकालना है ना, आइगन वेक्टर का। तो सबसे पहले स्टेप में तो आप अपना ये 5 रख देंगे, व्हेन लैम्डा इज 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5, और इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका अपना अच्छा खासा एक आइगन वेक्टर यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको इसको सॉल्व करके इसका आइगन वेक्टर भी लिख देता हूँ। स्टेप्स मैं करके दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको स्टेप्स आती है, बस आपको देखना है, गाइडेंस ही तो चाहिए इस वीडियो में, राइट, ठीक है। तो चलिए फटाक से लैम्डा इज इक्वल टू 5 में क्या आंसर आता है वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ओके, सो ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन है। लैम्डा की वैल्यू जब आप 5 लिखोगे तो अगला स्टेप ये मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, आप इसे क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे जैसे आप जानते हैं, ऐसे मिलेगा। यहाँ पे प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये माइनस वाई है तो मुझे ऑब्वियसली वाई को ऊपर रखना पड़ेगा, हमेशा एक्स वाई और जेड ही ऊपर रहने चाहिए, इनमें ऊपर कोई नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, तो मैं इसको नीचे लेके आऊंगा। तो वाई बाय -48 और जेड बाय 24, तो वैल्यूज क्या मिलेगी मुझे, -24, -48 एंड 24। मैं जानता हूँ इस पूरे में से 24 हम बाहर निकाल सकते हैं, 24 बाहर निकालेंगे तो इट विल बी -1, -2 एंड 1, ये बेसिकली डिवाइडिंग बाय 24, और पूरे उसको माइनस को भी बाहर निकाल के आप 1 to 1 -1 लिख सकते हैं। तो ये या ये, इन दोनों में से कोई भी आप लिख के छोड़ के आए, आंसर आपका दोनों ही करेक्ट है। इनफैक्ट ये भी करेक्ट है, बट बेटर रहता है कि आप यू नो जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें उतना ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो फाइनली आंसर अगर आप ये लिखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, या तो ये वाला या तो ये वाला। चलिए, आई थिंक आपके लिए अभी ये फिलहाल चीज सॉर्टेड है कि लैम्डा इज इक्वल टू 5 रखा तो मेरा आंसर आ गया ना। जब लैम्डा इज इक्वल टू आप -3 रखोगे तो आपका आंसर इतने आसानी से आएगा नहीं, ठीक है। क्या चीज होगी दिक्कत, उसमें देखते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू -3 रखोगे, पुटअप करते हैं फटाफट से यहाँ पर, ओके ओके। सो -2 -3 इज -2 + 3 विच इज नथिंग बट 1। तो 1 2 -3, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 1 + 3 बनेगा 4, यहाँ पे बचेगा -6, -1 -2 3। ये x y z इज इक्वल टू 0 0 0। इक्वेशन लिखते हैं, x + 2y - 3z इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन बनेगी 2x + 4y - 6z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये बेसिकली दो डिफरेंट इक्वेशंस नहीं बन रही हैं, सेम ही इक्वेशन है ना। बट अगेन लेट्स गो विद द प्रोसेस, क्रैमर रूल अप्लाई करते हैं। x डिवाइडेड बाय यहाँ पर इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय ये। तो x के नीचे क्या आएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ -3, यहाँ -6, राइट, ठीक है। चलिए, -y के नीचे क्या आएगा, 1 2 -3 -6, और z के नीचे क्या आएगा आपके पास में 1 2 2 4। तो ये आप लिख पाओगे x डिवाइडेड बाय दिस इज -12 +12 which is 0 is equal to -y by -6 -6 plus 6 which is 0 is equal to z divided by 4 - 4 which is 0। तो यहाँ पे क्या मिला, 0 0 0, लेकिन कोई वेक्टर आपका 0 0 0 नहीं लिख सकता, ठीक है, यह आंसर आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आपकी आइगन वैल्यूज रिपीटेड होती है तो जो वैल्यू रिपीट हो रही है ना उसके साथ में आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आप जब क्रैमर्स रूल लगाने जाते हो
तो क्रैमर्स रूल लगाने के टाइम पे आपके पास नीचे 0 0 0 बच जाता है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस हमें समझ में आया कि अगर मेरी आइगन वैल्यूज कभी रिपीट हो रही होंगी तो फर्स्ट वाले का तो आंसर, जो नॉन रिपीटिंग है उसका तो आंसर आ जाएगा, लेकिन जो आपस में रिपीट हो रही है ना, आप -3 λ2 रखो या -3 λ3 रखो, दोनों ही केस में आपको यही मिलने वाला है कि नीचे 0 0 0 में आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको क्रैमर्स रूल लगा के आंसर नहीं लेके आना है, समझ जाइए। आप इसके बाद जो रिपीटेड वैल्यूज हैं उसमें अगर क्रैमर्स रूल लगाने जाओगे तो आप फंसोगे, तो वैसे आंसर आपको लेके नहीं आना है। तो क्या करना है, अगर रिपीटेड वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्रैमर्स रूल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हटा देते हैं आपके लिए। तो आंसर कैसे लेके आएंगे, आंसर निकालने का तरीका बड़ा ही सिंपल होता है, यहाँ पे यही एक स्टेप है जो आपको ध्यान रखनी है। आपसे आपके पास ये वाली इक्वेशन है ना, ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद वैल्यूज निकालने के लिए 3 वेरिएबल्स है ना आपके पास में। ठीक है, पहला वेरिएबल कौन सा है, सबसे पहला वेरिएबल है आपका x। ठीक है, चलिए, दूसरा वेरिएबल क्या है आपके पास y, तीसरा वेरिएबल क्या है z। तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी में से एक वेरिएबल की वैल्यू को 0 डाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो मैं z की वैल्यू को 0 डाल रहा हूँ, ओके, और किसी दूसरे की वैल्यू को आप t मान सकते हो, मान लो z को 0 डाल रहा हूँ, y को t मान रहा हूँ, तो उसकी हेल्प से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका क्या बना देगा, वेक्टर बना देगा। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, z की वैल्यू को यहाँ पे 0 डालते हैं इस इक्वेशन में, y की वैल्यू को डालते हैं t। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी फाइनली, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। तो इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई की वैल्यू t है और z की वैल्यू क्या है 0। तो ये इक्वेशन बनेगी। तो इस हिसाब से x इज इक्वल टू क्या मिला आपको, ये बनेगा 0 -2t, है ना। तो अगर z 0 है और y t है तो x कितना मिलता है, -2t मिलता है। तो चलिए आप लिख देंगे, यहाँ पे आ गया -2t। तो अब बन चुका है आपका वेक्टर। तो वेक्टर क्या बन रहा है आपका, सिंपली आप लिखोगे x1 वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, या x1 आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, x2 वेक्टर या जो भी x वेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो x वेक्टर क्या निकलेगा आपका, x की वैल्यू विच इज -2t, y की वैल्यू विच इज t और z की वैल्यू विच इज 0। इसे थोड़ा और बेटर तरीके से लिखना है आपको, तो क्या बोलोगे आप, t तीनों में कॉमन है तो इस पूरे में से t हटा दोगे, तो t हटा दोगे तो सिंपली क्या बन जाएगा, -2, 1 और 0। अगर आपका मन करे इसमें से माइनस और हटाना है तो आप माइनस भी हटा सकते हो, बट अगर आप ऊपर वाले में से माइनस हटाओगे नीचे वाले में माइनस डालना पड़ेगा, या इस पूरे वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा 2 -1 0। तो अगर आपको लिखना है आप ऐसा भी लिख के छोड़ सकते हो, अगर आपको लिखना है आप यहीं पर भी लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख के मत छोड़िएगा, ऑब्वियसली टी को हटा के ही आपको वेक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ में आया क्या प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम ये आएगी कि क्रैमर रूल से आंसर नहीं आ पाएगा, तो आप क्या करोगे, यहां तक रुकोगे और यहां लिखने के बाद एक्स वाई जेड में से किसी भी एक को आप 0 मानोगे और दूसरे वाले को टी मान लोगे, तो उससे क्या होगा, आपको एक फॉर्मेट मिलेगा और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू -3 में आपको ये चीज करनी पड़ेगी और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको 2 बार करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी 2 बार, क्योंकि आपके पास कितनी आइगन वैल्यूज थी, टोटल 3 आइगन वैल्यूज थी। पहली वाली थी 5 और दूसरी वाली और तीसरी वाली रिपीटेड थी। ठीक है, तो पहली वाली 5 लेके तो आपने अपना सॉल्व कर लिया, दूसरा वाला जब -3 लेके आपने सॉल्व किया तो आपको ये असम्पशन करके करना पड़ा। ठीक है, तीसरी बार आप वापस से -3 लेके सॉल्व करेंगे, है ना, तीसरी वैल्यू -3 है ना, तो तीसरी बार आप वापस से क्या करेंगे, अगेन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 3 इज इक्वल टू -3 लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको वही सेम इक्वेशन मिलेगी जो पिछले बार मिली थी, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे आपने लैम्डा 2 इज इक्वल टू -3 लिखा था, तो यहां तक आपने सॉल्व किया तो आपको ये इक्वेशन मिली थी। वापस से जब आप तीसरी बार सॉल्व करने जाओगे तो फिर से आप सॉल्व करने के टाइम पे सेम ही इक्वेशंस मिलेगी, तो सेम इक्वेशन मिलेगी तो फिर सेम आंसर आना चाहिए, आप सोच रहे होंगे, है ना। तो वापस से आप क्या बोलोगे कि यार z इज इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है, y इज इक्वल टू टी रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2t। लेकिन इस बार आपको z 0 नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि आप z 0 ऑलरेडी पिछले बार रख चुके हो। तो इस बारे में क्या करना है, इस बार आप बोलोगे भैया y को 0 रख दो, तो y को 0 रखोगे, x आपको निकालना है, z को मान लोगे t, तो आंसर x का निकल जाएगा। ठीक है, आप किसी को भी 0 रख के किसी को भी टी मान के वेक्टर निकाल सकते हो, वो आपका आंसर सही ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है ना। सो इस तरीके से आप सॉल्व कर दीजिएगा, लगे तो मैं आपको यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ओके, सो जैसे हमने कहा था कि -3 रखेंगे तो सेम सेट ऑफ इक्वेशंस मिलेगी हमें, है ना। जब लैम्डा 2 इज इक्वल टू -3 रखा था, जो मिला था वही आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, तो अगेन आपको निकालनी है x y और z की वैल्यू, तो आप किसी एक को 0 ले सकते हैं, किसी एक को t ले सकते हैं। पिछले बार हमने किसको 0 लिया था, पिछले बार हमने z को 0 लिया था, y को t लिया था। इस बार हम z को y को 0 ले लेते हैं, चलिए z को t ले लेते हैं, यहाँ से फिर x निकलेगा।
निकालते हैं चलो, है ना। तो इसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ लो, ऊपर वाले को पकड़ लो। तो x प्लस वाई तो जीरो माना, तो जीरो माइनस थ्री टी इज इक्वल टू जीरो। सो x इज इक्वल टू कितना है, 3t। तो इसके हिसाब से वैल्यू आ रही है 3t। तो आपका x वेक्टर क्या बन जाएगा देखिएगा, अगर ऊपर 3t है तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे t। टी हमें पसंद नहीं है, हम उसको वैसे फॉर्म में छोड़ नहीं सकते, तो हम टी हटा देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 3 0 और 1। तो फाइनली आंसर आप क्या बोलोगे, एक्स वेक्टर कितना आ रहा है 3 0 1। इसको आप x3 वेक्टर बोल लो क्योंकि आपने लैम्डा 3 के लिए निकाला है। इसके पहले आपने लैम्डा 2 के लिए निकाला तो आप इसे x2 वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले लैम्डा 1 के लिए x1 वेक्टर तो आ चुका था, ठीक है। सो ओवरऑल एक छोटी सी चीज थी आपके सीखने के लिए कि कभी आपके पास अगर आइगन वैल्यूज रिपीट हो गई तो आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन रिपीटेड वाला है वो तो एज इट इज क्रैमर्स रूल से निकल जाएगा, लेकिन जो रिपीटेड वाला पार्ट है ना, वो आपका क्रैमर्स रूल से नहीं निकलेगा। हमने देखा था उस रिपीटेड वाले पार्ट में एक नीचे 0 0 0 फंस जाते हैं। तो उस केस में क्या करना है, क्रैमर्स रूल्स मत लगाओ, आप एक्स वाई जेड में से किसी एक को जीरो ले लो और किसी एक को टी ले लो और आराम से तीसरा वाला निकाल लो, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट मिलेगा, बन जाएगा। तो एक बार अगर जेड को जीरो लिया था, वाई टी लिया था, काम कर लिया। दूसरी बार क्या करोगे, वाई को जीरो ले लो, जेड को टी ले लो, काम कर लो, हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक्स को जीरो लेते, वाई को टी लेते और जेड निकालते तो भी आपका आंसर आता। इससे थोड़ा सा डिफरेंट आता, लेकिन यूनिवर्सिटी उसको भी एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो पहले तो इसके आने के चांसेस थोड़े कम है, बट भगवान ना करे अगर ये फंस गया गलती से कि आइगन वैल्यूज रिपीट हो गई, तो डरना मत। आप जानते हैं आपको क्या करना है, आखिरी स्टेप में बस क्रैमर्स रूल लगाने की जगह पे एक किसी को जीरो और एक किसी को टी लेके सॉल्व करना है और आंसर आपका आ जाएगा। बिंदास छोड़ के आइएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स खत्म होता है। हमने सारे क्वेश्चन 3x3 के देखे थे, अभी तक एक भी हमने 2x2 का नहीं देखा है। अनफॉर्चुनेटली आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2x2 का मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको, फटाक से आप सिर्फ सॉल्यूशन मैच करके देख लीजिएगा, बहुत इजी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए 2x2 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा बहुत इजी होने वाला है, देखिए कितने आसानी से सॉल्व होता है। सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू दिस। तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स चाहिए सबसे पहले। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आपका वही होगा which is gonna be a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। उसकी हेल्प से फिर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे विच इज गोना बी द डिटरमिनेंट ऑफ दिस थिंग, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। उसी से पॉलिनोमियल बनेगा। चलिए, क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसके लिए i क्या होगा, 1 0 0 1। और लैम्डा इंटू आई बोल रहे हैं तो जहां जहां पे आपके पास क्या लिखा था 1, वहां वहां पे क्या हो जाएगा, लैम्डा बन जाएगा, है ना। तो हम सिंपल लिखेंगे लैम्डा 0 0 लैम्डा, राइट। अब a माइनस लैम्डा करेंगे तो 3 माइनस लैम्डा यहां पर आएगा। ये तो 5 माइनस 0 विल बी 5 ओनली, माइनस 2 माइनस 0 विल बी -2 एंड -4 माइनस लैम्डा विल बी -4 माइनस लैम्डा, लिख दो इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका a माइनस लैम्डा, बेसिकली 3 माइनस लैम्डा और -4 माइनस लैम्डा हो जाएगा, ये एज इट इज रहेंगे इनटू x। तो x में सिर्फ x y आएंगे, y बिकॉज 2x2 का मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अब आप लिखोगे ये वाला विच इज नथिंग बट इसका डिटरमिनेंट। तो एज इट इज लिख दो इसको, 3 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा 5, दिस इज गोना बी -2, दिस इज -4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब 3/3 में आप क्या करते थे, आप एक क्यूबिक इक्वेशन लिखते थे, है ना। लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा, ये सब चीजें वो बेसिकली क्या काम आती थी, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किए बिना उसको पॉलिनोमियल लिखने के काम आती थी, ठीक है। लेकिन 2/2 में हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, डायरेक्टली क्रॉस करके सॉल्व करना है। तो हम वो लैम्डा क्यूब वाले चक्कर में नहीं पड़ेंगे, और हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो हमारे ये पूरा का पूरा ना S1 निकालना, S2 निकालना, डेट निकालना, ये सारा प्रोसेस बच जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट लिखना है ना, डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, दिस इज -4 माइनस लैम्डा, ठीक है, इंटू 3 माइनस लैम्डा, ठीक है, क्रॉस माइनस क्रॉस, -5 2 10 is -10 is equal to 0। सो दिस बिकम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, -4 इंटू 3 इज -12, -4 इंटू माइनस लैम्डा इज +4 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। दिस इज -3 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट के लिए हमें थोड़ा लेंथी प्रोसेस नहीं लेना पड़ता है, इसलिए ये काम जल्दी हो जाता है, ओके। यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा -3 लैम्डा इज प्लस लैम्डा, -12 प्लस 10 इज -2 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली इसका क्वाड्रेटिक बहुत आसानी से बन चुका है, और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए आपको कोई दिक्कत वैसे आनी नहीं चाहिए, आएगी भी नहीं, ठीक है। तो चलिए जरा इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं यूजिंग आवर कैलकुलेटर एंड लेट्स फिगर आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो हम पहले ही बोल देंगे कि यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेगी, एक होगी मेरी लैम्डा 1 और दूसरी होगी मेरी लैम्डा 2। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यूज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला आएगा 1, दूसरा भी आएगा 1, तीसरा आएगा -2,
तो 1 1 -2 से आपका पहला वैल्यू आ रहा है लैम्डा का -2, दूसरा वैल्यू आ रहा है आपका लैम्डा का 1। सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा दैट यू हैव। नाउ वंस यू हैव दीज टू वैल्यूज, आपको करना क्या है, आपकी जो लैम्डा की वैल्यू आती है उसे उठा के अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लिखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने देखा क्या होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा सा प्रोसेस बच जाता है 2/2 के केस में। तो कभी भी एग्जाम में अगर 2/2 मिले तो प्लीज उसे यूज करिएगा, बिकॉज जल्दी सॉल्व होता है। S1 S2 ये सब कुछ भी फाइंड नहीं करना पड़ता आपको, है ना, डायरेक्टली आपका यहीं से इक्वेशन बन के दोनों मिल जाती हैं। दीज आर नथिंग बट योर आइगन वैल्यूज। ठीक है, चलिए, तो वंस वी हैव द आइगन वैल्यूज, लेट्स फाइंड द आइगन वेक्टर्स। तो डायरेक्टली आप जाएंगे यहाँ पे अपनी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में, आपको लैम्डा की वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी, है ना। सबसे पहली लैम्डा की वैल्यू क्या आई है आपकी, सॉरी यहाँ देखते हैं, मैं लिख लिया है। पहली लैम्डा की वैल्यू आई थी -2, दूसरी आई थी 1। तो आप लिखेंगे -2, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर लेके आएंगे। दूसरे वाले में फिर आप पुट करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू λ2 इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू कितनी आई लैम्डा की, एक वैल्यू आई है -2, दूसरी वैल्यू कितनी आई है 1। ठीक है, सो दूसरी वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर लेके आएंगे। सो फटाफट से आपको दिखा देते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स नंबर की क्या होनी चाहिए थी, ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए पहले। ओके, तो वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, पहले का है। अब एक बार लैम्डा को -2 डालते हैं, चलिए। सो 3 माइनस -2 इज इक्वल टू जस्ट 5, 5 -2 -4 -2 -4 + 2 मतलब -4 + 2 इज -2। ये बनेगा एक्स वाई, दिस इज गोना बी 0 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्रैमर्स रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशंस बड़ी ही सिंपल सी हैं। 5x + 5y इज इक्वल टू 0, पहली वाली इक्वेशन। दूसरी -2x - 2y इज इक्वल टू 0। ओके, नो अगेन आप इन्हें ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन सेम सेम है। अगर इस पूरे को -2 से डिवाइड कर दूं और इस पूरे को 5 से डिवाइड कर दूं, सेम बन जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जब वैल्यूज आएंगी तो आप उन्हें आराम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें तो अगेन आपको सब कुछ 0 0 मिलेगा। तो उस केस में आपको हर बार 2/2 में ध्यान रखना है कि आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं। इस बार 2 वेरिएबल्स हैं, एक है x और दूसरा है मेरा y। ठीक है ना। तो आपको 0 नहीं लेना है, आपको किसी एक वेरिएबल को t ले लेना है। जैसे अगर आप x को t ले लेते हैं तो अल्टीमेटली y निकल जाएगा, या फिर अगर आप y को t ले लेते हैं तो अल्टीमेटली x निकल जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को t लेके सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके पास x, y और z थे तो आप किसी एक को 0 लेते थे, किसी एक को t लेते थे, फिर x निकालते थे। दो लेने पड़ते थे आपको, तभी तीसरा निकलता था। यहाँ क्योंकि दो ही हैं तो 0 लेने की जरूरत नहीं, किसी एक को t ले लीजिए, दूसरा निकाल लीजिए। तो मैं y को t ले लेता हूँ। तो अगर मैं y को t ले लूंगा तो यहाँ से x मिलेगा, क्या मिलेगा देखिएगा, 5x + 5t इज इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू -5t, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -t। तो अगर y t है तो x क्या होना चाहिए, -t। अगर y t है और x -t है तो इसके हिसाब से आपका x वेक्टर क्या बनेगा, ठीक है, ऊपर -t आएगा, नीचे t आएगा, है ना, x और y। जैसे हमने हमेशा से देखा हुआ है कि इसे t के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, आप t हटा के लिख सकते हैं, तो -1 और 1। ठीक है, ये आपका फाइनल बनेगा। पहला वेक्टर आपने निकाला है लैम्डा इज इक्वल टू λ1 से, तो आंसर बोलोगे आपका x1 वेक्टर क्या होगा, -1 और 1। ठीक है, समझ में आ गया। जो हम एक्स वाई जेड में प्रोसेस करते थे वही करना है। 2/2 आने के चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी पूछा था उसने। कहां फंसोगे 2/2 में, इधर एंड पॉइंट भी फंस सकते हो। ठीक है, इक्वेशन की वैल्यू निकालते समय तो हमेशा जब भी आपकी दो इक्वेशन बनेगी, किसी एक को टी रखना, दूसरे वाली की वैल्यू निकाल लेना और पुट अप करके आंसर। ओके, यहाँ पे रिपीटेड हो रिपीटेड नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसे ही आंसर बताना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेकेंड वाली λ2 की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसे हम पुट अप करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। 3 - 1 बनेगा 2, 5 - 2 एंड -4 - 1 इज -5। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब ओपन करेंगे इसे तो 2x + 5y इज इक्वल टू 0, पहला वाला इक्वेशन। फिर -2x - 5y इज इक्वल टू 0, दूसरा वाला इक्वेशन। अगेन आप सॉल्व करने जाओगे, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, आपको वही चीज करना पड़ेगा, आपको निकालना है x और y। ठीक है ना। चलिए, सो दो वेरिएबल्स है आपके सामने x और y। ठीक है ना। तो किसी एक को t रखना है और दूसरे वाले को निकालना है। अगेन आप किसी को भी t रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पिछले बार y को t लिया तो इस बार x को ही लेना है, किसी को भी रखो आंसर आएगा। ठीक है, बट जो रखना रख लो। लेट्स से चलो मैं x को t रखता हूँ। ओके, तो y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे हम, है ना। तो अगर x इज इक्वल टू t है, पुट करिए यहाँ पे, दोनों में से किसी भी इक्वेशन को चूज कर सकते हो, मैं ऊपर वाली लेता हूँ, दोनों सेम ही है। x इज इक्वल टू t रखोगे तो बनेगा 2t + 5y इज इक्वल टू 0।
तो 5y इज इक्वल टू -2t, मतलब y इज इक्वल टू -2t/5। ठीक है, तो फ्रैक्शन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको ठीक कर लेंगे, आप कर लेते हैं। ठीक है, तो x अगर t है तो y कितना आता है, -2t/5। ये तो आ गए आपके पास। चलो, तो फाइनली आप अगर x वेक्टर अपना बताना चाहोगे तो बोलोगे ऊपर t आया है तो उसके नीचे वाला क्या आएगा, -2t/5। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से इसमें। वही चीज था, यहाँ पे किस्मत अच्छी थी, एक t रखा था, y t रखा था, तो x -t आ गया था, तो -t, t ऊपर x नीचे y, हटा के कर दिया था खत्म। ओके, यहाँ पर भी पहले तो t को हटा दो, पहले तो t को हटा दो, तो t को हटाओगे तो ऊपर मिलेगा 1, नीचे मिलेगा -2/5। ठीक है, अब देखो, आप जानते हो कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो और किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मेरा कहना रहेगा कि अगर आप ऊपर और नीचे दोनों ही वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर तो इंटीजर है, नीचे फ्रैक्शन फंसा हुआ है ना, तो लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई ऊपर है नीचे दोनों बाय 5। तो ऊपर और नीचे दोनों अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको एक्स वेक्टर क्या मिलेगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 5, 1 इंटू 5 इज 5, ये क्या बन जाएगा, -2/5 इंटू 5 मतलब -2। तो फाइनली आपको वेक्टर्स इंटीजर के फॉर्म में मिल जाएंगे और इसको आप फाइनल अपना आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, कोई अगर ऊपर -5 नीचे 2 बोलना चाहता तो भी फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 लिख के निकाला था तो ये होगा मेरा x2 वेक्टर। ओके, सो आई होप आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आ गई होंगी कि जब भी आपका 2x2 का फॉर्म फंसेगा थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपके सामने। ठीक है ना, क्या दिक्कत आ सकती है कि आपको डायरेक्टली वैल्यूज नहीं मिलेंगी, आपको थोड़ा स्मार्टली इसको वैल्यू निकालने की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है ना। ओके, प्लीज थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए इसके प्रोसेस को। 2x2 में क्या होता है, चीजें कहीं जगह पे आसान होती हैं, जैसे स्टार्टिंग में आपको a माइनस लैम्डा अच्छे से मिलता है, इक्वेशन मिलती है। आइगन वैल्यूज को निकालना आपके लिए बहुत आसान होता है जब 2x2 हो आपका। लेकिन एक बार आइगन वैल्यूज मिल गई तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए आपको उन्हीं वैल्यूज को पुट करनी पड़ती है। आपकी जो इक्वेशंस बनती है वो दोनों सेम सेम बनती है। बिकॉज दोनों सेम सेम बनती है इक्वेशंस, तो उसको आपस में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज रहती है कि आपको एक्स और वाई चाहिए थे, आप किसी एक को टी डालोगे तो दूसरा टी के टर्म्स में मिल जाएगा। आपने वाई को टी डाला, एक्स मिला टी के टर्म्स में, तो ये मिला। हमेशा वैल्यूज का आंसर आपको टी हटा के बोलना पड़ता है, आपने हटा के बोल दिया। एक आइगन वैल्यू से पहला आइगन वेक्टर आ गया ना, दूसरी आइगन वैल्यू थी 1, उससे दूसरा आइगन वेक्टर निकालना था, तो 1 को आपने डाला, पुट अप किया, इक्वेशन बनाया। हमेशा सेम सेम इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब अगेन आपको किसी एक को टी लेना था, आपने एक्स को टी ले लिया, एक्स को टी लिया तो उससे क्या मिला आपको, वाई मिला -2t/5। तो अगर एक्स टी है तो वाई क्या होना चाहिए, -2t/5। ठीक है, x2 वेक्टर बोलेंगे बेसिकली इसको, सेकंड का, है ना। अब जैसे टी को तो डायरेक्टली हटा दोगे आप, फिर भी देख रहे होगे फ्रैक्शन में मिल रहा है, तो अगर फ्रैक्शन मिल रहा है तो उसको नॉर्मल इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो न्यूमरेटर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 5 बनेगा और ये -2। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी चीज है आपकी वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगी। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज ध्यान रखिएगा ये चीज। इसी के साथ ही आपका 2x2 या पूरा आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का प्रैक्टिस क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। जितने आपने क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को 2-3 बार खुद से कर लीजिए, और मैं एक कोशिश करूंगा कि एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूं यहाँ पर एक नोट्स के फॉर्म में। 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा। या अगर अपलोड हो चुका है तो आप नीचे देख सकते हैं, एक पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ में जितने क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को प्लीज एक के बाद एक प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा वो। ठीक है, इनकेस अगर वो नोट्स का पीडीएफ अभी तक नहीं पहुंचा है तो डोंट वरी, आपके एग्जाम को अभी टाइम है, जितना आप कर सके हैं उतना कर लीजिए। जैसे जैसे एग्जाम के आप करीब पहुंचेंगे वैसे वैसे हर यूनिट के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं अपलोड करके, तो वहां मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट वीडियो नाउ। एक इंपॉर्टेंट बात जो रह गई थी, अगर चीजें अच्छी लग रही है प्लीज प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को रेट करो, अच्छा सा एक 5 स्टार रिव्यू दो, 5 स्टार रेटिंग दो, एक अच्छा सा रिव्यू लिखो, क्या आपको एप्लीकेशन के बारे में पसंद आया प्लीज वहां बताइए। अगर कुछ है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है या कुछ एक्स्ट्रा आपको चीजें चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी एप्लीकेशन में अवेलेबल रहती है ना। तो एप्लीकेशन जैसे ही आप खोलते हो तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखिएगा, वहां पे कैसे 3 मैसेज बने होंगे, वहां पे क्लिक करिए, फोन नंबर दिया रहेगा, उस फोन नंबर में जब चाहे फोन कर सकते हो आप, या व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आप चाहते हो। तो जो भी दिक्कत है वहां पे भेजिए पर्सनली, या जो भी एडिशनल आपको चीजें चाहिए वहां भेजिए, हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, अब जा सकते हो। रिव्यू लिखना प्लीज याद से।